अस्सलाम वालेकुम मामा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? कहाँ थे इतनी देर तक? बाबा वो दोस्तों के साथ था तो वक्त का पता नहीं चला, सॉरी। ख्याल रखा करो, बाहर इतनी देर तक रहना तुम्हारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अभी तो आया है बच्चा घर, उसके आते ही आप शुरू हो गए। मैं आइंदा ध्यान रखूंगा बाबा। लेकिन आप लोग ये बताएं, आप लोग मेरा वेट क्यों कर रहे थे? सब खैरियत है? हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी है? यूं अचानक? ये क्या मजाक है? मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। शादी तय कर दी है, लेकिन किससे? सदफ से। सदफ से? पर सदफ की तो शादी होने वाली है। हो रही थी, लेकिन अब उसकी शादी तुमसे हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, मामा ये क्या हो रहा है? अजहर के घर वालों ने इनकार कर दिया है, इसलिए भाई और भाभी ने हमारे पास रिश्ता डाला है। और हमने सोचा है कि तुम्हारी शादी सदफ के साथ हो जाए, यही बेहतर होगा। लेकिन क्यों? अजहर ने क्यों इनकार कर दिया? क्यों, क्या, कब, कैसे, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम बस शादी की तैयारी करो। अरे वाह, मैं कैसे किसी रिजेक्टेड लड़की से शादी कर सकता हूँ, वो भी सदफ से? हुज़ैफा, जितने भी एतराज़ात हैं उन्हें ख़त्म कर दो। मैं भाई साहब को ज़ुबान दे चुका हूँ। और मैं उनकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दूंगा, लिहाजा कोई ऐसी हरकत नहीं करना, न शादी से इनकार करने का सोचना। मैंने एक दफ़ा कह दिया, फैसला कर चुका हूँ, बस। वो सब तो ठीक है डैड, लेकिन लेकिन क्या? सदफ हमारे अपने घर की बच्ची है। हुज़ैफा, मुझे उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगे किसी भी सूरत में। मनाज, समझा दो इसे। आप जाए, मैं बात करती हूँ। इधर आओ मेरे पास, बैठो। क्या हो गया है? ये क्या अपना फैसला सुना के चले गए? और आपने उनको कुछ बोला भी नहीं, रोका भी नहीं? तो ठीक है ना, बात तो पूरी कर दी उन्होंने। मेरी और सदफ की शादी? मुझे तो हैरानगी ये हो रही है कि आप मान कैसे गई? देखो ज़ैफा, मेरी बात गौर से सुनो। सारी उम्र बड़ी बनने वाली भाभी आज अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ी थी, और इस बात का इंतजार मैंने भी उम्र भर किया है। देखो ना, आज अल्लाह मियां ने मुझे दिखा दिया। ये क्या बात हुई मामा? मेरी जिंदगी का सवाल है और आप अपनी बातें लेके बैठी हुई हैं। तो क्या हुआ है तुम्हारी जिंदगी को? एंजॉय करो जाके। खाक एंजॉय करूंगा? सदफ से शादी मेरे किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं है मामा। अब तो शादी हो रही है ना बिना प्लान के, अब क्या मसला है? मैं नहीं करूंगा शादी, मैं सबके सामने इनकार कर दूंगा। ये गलती तो करना ही नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। सदफ जो तुम्हें मुंह नहीं लगाती थी, बदतमीजी करती थी, नखरे दिखाती थी तुम्हें, शादी के बाद वो तुम्हारे अंगूठे के नीचे आ जाएगी। और भाई और भाभी की इकलौती बेटी है सदफ, तो जब तुम्हारा उससे निकाह हो जाएगा तो उनकी भी तो सारी जायदाद तुम्हारे पास आएगी ना। आप तो बहुत दूर की सोच के बैठी हुई हैं। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। इसीलिए माँ की बात सुना करो गौर से। और देखो, जितना पैसा सदफ की तरफ से आ रहा है वो अपनी जेब में डालो, उसके बाद जब तुम्हारा दिल करे किसी और से शादी करके ले आना, तुम्हें कौन रोकेगा? पक्का? हाँ, तुम्हारी माँ हूँ, खुद कह रही हूँ, पक्का। तो बस ठीक है, इस प्लान में मैं आपके साथ हूँ। ये हुई ना समझदार बेटों वाली बात। नूरी, नूरी, मिठाई लेकर आओ जल्दी से। बस अब जैसे जैसे मैं कहती जाती हूँ वैसे वैसे करते जाओ। अच्छा, दे दो जाओ, तुम जाओ। ये मेरा शहजादा मिठाई खाएगा।
आप भी खाएं। अरे मैं तो खा लूंगी। खाएं ना। अब सुनो मेरी बात, जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करते जाओ। सदफ को भी ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जरा ऊपर से आना, हम बचा रहे हैं उनकी इज्जत, तो जरा रोब लेना चाहिए। डन मामा। हाँ जी, मैं हूँ मायूस सईद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लंदन नहीं जाऊँगा कि सारी म्यूज़िक वीडियोस या म्यूज़िक अपडेट्स या न्यूज़ के लिए आप AR बाय डिजिटल का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।